यदि स्त्री चरित्रहीन है तो उसकी पहचान कैसे करें? जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र के अनुसार चरित्रहीन स्त्रियों की उसके अंगों के माध्यम से कुछ पहचाने बताई गई हैं और उसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान उसके अंगों को देखकर की जा सकती है। प्रिय दोस्तों, हम यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में नहीं करना चाहते हैं और ना ही उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की नीयत से हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि जिससे किसी भी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। प्रिय दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी चाणक्य नीति व अन्य पुस्तकों एवं पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वह महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए सदैव ही दूसरों पर निर्भर रहती हैं। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है जो न केवल पहले के समय में ही देखी जाती थी बल्कि आज के समय में भी देखी जाती हैं। चाणक्य जी के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन स्त्रियों के चंगुल में कभी नहीं फंसेंगे। तो प्रिय दोस्तों, ये पहचान बताने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान दर्पण MS को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बने रहें बिना स्किप किए हुए हमारी इस वीडियो के साथ। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के अनुसार चरित्रहीन स्त्रियों के स्वभाव और उनके चरित्र के बारे में। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के अंदर कोमलता, सरलता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सभी भावनाएं प्रत्येक स्त्री के अंदर समान रूप से देखी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ठीक उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति नहीं होती। दोस्तों, हमारा समाज आज भी स्त्री को अपने घर की इज्जत मानता है और काफी हद तक स्त्री को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और अपने कुल की इज्जत बचाए रखे और वो अपने परिवार व कुल पर कोई भी आंच न आने दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा ही अपना आचरण पवित्र रखती हैं, ठीक उसी के विपरीत कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती और ये कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। इनकी झूठी बातों को कुछ नादान लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और उन स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। यदि किसी स्त्री का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आकार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरीका की स्त्रियां खराब किस्मत वाली होती हैं। प्रिय दोस्तों, स्त्री के चेहरे व उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और उनके चरित्र के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 उंगलियों से अधिक, तो ऐसी स्त्रियां अपने ही कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका स्वभाव अत्यधिक उत्सेल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों में हंसते समय डिम्पल पड़ते हैं यानी गड्ढे पड़ते हैं। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्का उंगली उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार इन्हें इसको बदलने में देर नहीं लगती। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और ऐसी महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्रियों के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं वो अपने रिश्तों का स्वयं ही सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। प्रिय दोस्तों, स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत लौटकर जवाब दे देती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्त्रियां घर में कलह मचाती रहती हैं। जो स्त्री धन के पीछे भागे और इसके अलावा किसी अन्य बात पर ध्यान न दे तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि यह स्त्री लालची है और उससे सदैव के लिए सावधान हो जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है
कि स्त्री को देखकर उसके स्वभाव को परखा जा सकता है। इस मामले में भारत में बहुत ही प्रचलित एक पुस्तक मौजूद है। उस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे महिलाओं के बोलने से स्त्री के चरित्र का, उसके स्वभाव को देखकर पता लगाया जा सकता है। इस मामले में भारत में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जिसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके महिलाओं के भाव तथा उनके बोलने के रहस्य से उनके आचार विचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं टेढ़ी आंखों वाली होती हैं अर्थात भेड़ी होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ऐसी महिलाएं दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण कर पाना अत्यधिक कठिन होता है और उनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रिय दोस्तों, आगे बताया गया है जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग मोटा और उठा हो तो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। इसके उलट यदि पैर का यह भाग चर्बी से रहित हो या मांस से लदा हुआ हो तो ऐसी महिलाएं जीवन में अत्यधिक दुखों को आते जाते देखती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती हैं तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली और उत्तम मानी गई हैं। हाथों की नसों में उभार और हथेली में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन संपत्ति और सुखों से विहीन रह जाती हैं। किसी महिलाओं की हथेली में ऐसा चिन्ह हो जैसे कि कोयल, उल्लू, भेड़िया आदि मांसभक्षी पक्षियों की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और जिनका आकार असामान्य होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं और मसूड़ों को काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के ऊपर वाले होठ के ऊपर हिस्से पर अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वे स्त्रियां अपने पति के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और जो सिर्फ धन के लिए ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे सदैव ही दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य जी ने दी है। ऐसी स्त्रियों की स्थिति, इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और वे इसके लिए किसी को भी धोखा दे सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहने में ही हमारी और आपकी भलाई है। जिन स्त्रियों के होठ के ऊपरी वाली भाग में अपेक्षाकृत अधिक बाल होते हैं और जिनका तन काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कान में अधिक बाल होते हैं, वे स्त्रियां अपने पति से अधिक लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं और वे हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके कलह कलेश उत्पन्न करती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परिस्थिति घेरे रहती है। इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, बाहरी का मतलब भीतरी सुंदरता नहीं होता। ऐसी स्त्रियां अत्यधिक चालाक होती हैं। इनके हृदय में कुछ और रहता है और जबान पर कुछ और रहता है, अर्थात उनका दोहरा चरित्र होता है। इसका मतलब है कि इनका चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और इस प्रकार की महिलाओं को गैर मर्दों से शारीरिक संबंध बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट अर्थात माथा लंबा होता है, वे अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं और जिन महिलाओं का पेट अत्यधिक लंबा होता है, वे अपने ससुर, और जिन स्त्रियों का कमर का निचला हिस्सा मोटा होता है, ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं और पर पुरुष से संबंध बनाना इनकी आदत में शुमार होता है और ये स्वभाव से निर्दयी और अस्वच्छ प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां बड़े ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवा लेती हैं और ऐसी स्त्रियों के पास कई प्रेमी पुरुष होते हैं और ये सबको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रखती हैं। इसके अलावा प्रिय दोस्तों, जो स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हों, उनसे सदैव ही बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां अन्य पुरुषों पर अत्यधिक लांछन लगाने में तनिक भी शर्म नहीं करती। तो प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।